हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। हरियाणा पीसीएस ने 121 पोस्ट के लिए अपनी नोटिफिकेशंस जारी कर दी है। 11 फरवरी को ये एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप भी एसडीएम डीएसपी लगने का सपना देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम एचसीएस का कैसा होता है, पेपर पैटर्न कैसा आता है, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, ताकि आप 70 दिन के अंदर ये एग्जाम को क्रैक कर सके, है ना जी। लेट्स सी द डेट्स फर्स्ट। 17 नवंबर को ये जो अपनी नोटिफिकेशन है एचसीएस ने हमें डिक्लेयर की थी। अब हमें 1 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो शुरू हो जाएगी, राइट। 1 दिसंबर से शुरुआत होगी और 21 दिसंबर इज द लास्ट डेट, राइट। 21 दिसंबर से पहले भरना है। ये गलती मत कीजिए कि लास्ट डेट तक वेट करते रहिए। सबको मैं यही रिकमेंड करूंगी कि शुरुआत के 10 दिन तक अपना सोच विचार करके आप फॉर्म भर दीजिए। हम 1 दिसंबर को वीडियो भी लाएंगे आपके लिए जिसमें सारा प्रोसीजर बताया जाएगा, ताकि आप कोई गलती ना करें, वो वीडियो सुने और उसके बाद जल्द ही फॉर्म भर दीजिए। नहीं तो बच्चे यही गलती करते हैं, लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं, लास्ट डेट को जब फॉर्म भरते हैं तब गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है, क्रैक हो जाती है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग दिस एरर, राइट। सिविल सर्विसेज की जर्नी में आपको ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। इतनी प्रेपरेशन के बाद इन चक्रों की वजह से अगर आपकी सिलेक्शन रुक जाए तो क्या ही फायदा, राइट। इतनी प्रेपरेशन की है, फॉर्म को टाइमली भरिए। 1 दिसंबर को हमारी वीडियो देखने के बाद डेडिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करके अच्छे से अपनी जो फॉर्म है फिलिंग पहले 10 दिन के अंदर इंश्योर कर दीजिएगा, ठीक है। ये डेट्स मार्क करके रखिए, 1 दिसंबर और 21 दिसंबर, ठीक है। अब डेट्स देख लेते हैं। एग्जाम की डेट्स एक्चुअली क्या सेट की गई हैं। पीसीएस ने अभी टेंटेटिव शेड्यूल ये दिया है, राइट। टेंटेटिव का मतलब क्या है, ये मोस्ट लाइकली है इस एग्जाम पे डेट होना, बट कमीशन के पास ये राइट्स है कि वो ये डेट को चेंज कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी कंडीशन दे माइट चेंज दीज कंडीशंस। वैसे ऐसा नहीं होता है, यूजुअली इट विल बी लाइक दैट। 11 फरवरी इज द डेट दैट वी हैव टू टारगेट नाउ। एज एस्पिरेंट्स यू हैव टू इंश्योर कि अगले आने वाले 70 दिनों में यू हैव टू क्रैक दिस प्रीलिम्स, ठीक है। ये प्रीलिम्स क्रैक करेंगे तभी आप कहीं अफसर बनने की अपनी जर्नी को साकार कर पाएंगे, राइट। 70 दिन में हमें इतना पढ़ाई करनी है, इतनी अच्छे से पढ़ाई करनी है कि हमारा वो सपना साकार हो सके, एंड वी विल बी हेल्पिंग यू ऑल अलोंग योर प्रेपरेशन, ठीक है। 11 फरवरी को पेपर है आपका प्रीलिम्स का। देन मेंस का पेपर जो है उसकी डेट 30 मार्च 31 मार्च को अभी के लिए डिक्लेयर हुई है। 2 ही महीने में पेपर, 1 ही महीने में, 2 महीने का टाइम भी नहीं है आपका। नेक्स्ट ही मंथ आपका मेंस भी हो जाएगा, एंड इंटरव्यू की डेट अभी शेड्यूल नहीं की गई है, वो बाद में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, राइट। अभी के लिए हमारा प्राइम टारगेट है 11 फरवरी, राइट। अब पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम हरियाणा का किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यूपीएसपी एस्पिरेंट्स भी हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वही 3 स्टेज फॉलो की जाती हैं इसमें, राइट। प्रीलिम्स का पैटर्न इस तरीके से होता है जो यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे हम ध्यान से सुनेंगे। जीएस और सीसैट दोनों का पेपर होगा। 100 मार्क्स विद 100 क्वेश्चंस ईच ये पेपर होंगे, ठीक है। यूपीएससी में यहाँ 80 क्वेश्चंस ही आते हैं, बस इसमें अब आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। यूपीएससी में 250 नंबर का पेपर होता है, यहाँ सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर है, राइट। यूपीएससी की तरह सीसैट कंप्लीटली क्वालिफाइंग है। आपको 33 मार्क्स, 33% मार्क्स चाहिए। अगर ये आप ले पाएंगे तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे मेरे बहुत से बच्चे हैं जो जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट सीसैट की वजह से पिछले साल उनकी रैंक नहीं आ पाई क्योंकि वो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसको वीक नहीं रखना है। आजकल हर एग्जाम में सीसैट जो है डिफिकल्ट भी होता जा रहा है और डिसाइडिंग फैक्टर भी होता जा रहा है, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन, तो इसको लाइटली नहीं लेंगे। 33 मार्क्स इसमें स्कोर करने ही हैं। अब फाइनली आपकी मेरिट बनेगी जीएस के स्कोर पे। 100 में से जितने ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं दैट वुड बी बेनिफिशियल, दैट वुड इंश्योर दैट यू गेट थ्रू दी प्रीलिम्स स्टेज, राइट। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पे आपको फोकस करना है, टारगेट करना है, राइट। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड।
मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। अगेन 600 मार्क्स का टोटल मेंस है, 4 पेपर होंगे आपके मेंस में, ठीक है। 2 लैंग्वेज के पेपर, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे, एक जीएस का पेपर, ठीक है। यहाँ यूपीएससी की तरह अलग अलग आपके इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरीके से ये लोग नहीं लेते हैं, एक कंबाइंड जीएस का पेपर होगा। पुराना यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अभी भी। सो एक जीएस कंबाइंड पेपर होगा 200 मार्क्स का आपका, राइट। उसके बाद एक ऑप्शनल भी आपको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट, अगेन 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है, लैंग्वेज एग्जाम्स जो हैं 100 मार्क्स के होंगे ईच। दोनों में मिनिमम आपको 33% मार्क्स, यानी कि 33 मार्क्स इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड। अगर आप ये 33 मार्क्स नहीं ला पाते इंग्लिश में या हिंदी में, तो आपके बाकी जीएस या ऑप्शनल के पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे, राइट। कमीशन विल नॉट गो टू दीज papers. You have to qualify language papers to be able to be eligible for correction itself. ठीक है। सो ये अगेन आपको ध्यान रखना है। अगेन इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मेंस लैंग्वेज एग्जाम की वजह से क्लियर नहीं हो पाया, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपको बताऊं 100 सीट्स थी हरियाणा में, बट 61 लोग ही मेंस क्लियर कर पाए, राइट। सो ये कहा जाता है कि लैंग्वेज एग्जाम्स कैन बी वन ऑफ द रीजंस। आप लैंग्वेज एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके आगे जाने के चांसेस भी बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, राइट। सो इस तरीके से ये 600 मार्क्स में से आपने बहुत अच्छा स्कोर करना है टू बी एबल टू गेट गुड रैंक। अब इसमें से भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 45% होते हैं। 600 का पूरा आपका मेंस का पेपर है, इसमें से 45% मार्क्स यानी कि 270 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए, राइट। अगेन अगर आप 270 मार्क्स नहीं अटेन कर पाएंगे, अगेन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, राइट। सो मतलब लैंग्वेज एग्जाम्स में इंडिविजुअल क्राइटेरिया है ही है, ओवरऑल भी आपको 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। सो ये भी रीजन हो सकता है कि इतने कम बच्चों ने मेंस क्यों क्लियर किया एचसीएस का लास्ट पेपर में, राइट। सिर्फ 61 लोग, 100 सीट्स दी थी उन्होंने एचसीएस ने, बट ओनली 61 पीपल, 66 I think people they actually appeared for interview. All of them were selected even before sitting into the interview, right? So ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आप वो 66 में होना चाहते हो, आप बाकियों में नहीं होना चाहते जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो लैंग्वेज को ढीला नहीं छोड़ना है, ओवरऑल भी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है कि एटलीस्ट टोटल पेपर में 45% मार्क्स आपके आए, ठीक है जी। नाउ पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं, किस एरियाज में से क्वेश्चंस कम ज्यादा पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। सो 2023 में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था हरियाणा का, उसका एनालिसिस सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंटेड है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के सेक्शन में से पूछे जाते हैं, राइट। यूजुअली आप देखिए हरियाणा में 22 से 25 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में से ही आते हैं। अगर मैंने आपको प्राइमरी सब्जेक्ट्स अगर आप पूछे कि हरियाणा के लिए कहाँ ज्यादा फोकस किया जा सकता है, सबसे पहले आएगा हिस्ट्री, एंड दैट विल इंक्लूड मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मिडीवियल के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। इस तरीके से आपको थोड़े एरिया जो है फोकस करने हैं, ठीक है। सो इसमें से मोस्टली 22 to 26 क्वेश्चंस हर साल आते हैं अभी तक जो पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है। ऑब्वियसली चेंजेस कैन बी देयर इन फ्यूचर, बट दिस इज द पैटर्न। 3-4 साल से यही चीज फॉलो हो रही है। सेकेंड आप देखिए बेसिक साइंसेस में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। इस वाले एग्जाम में थोड़े कम थे, बट हम आगे भी देखेंगे नेक्स्ट ईयर्स के मोस्टली 20+ क्वेश्चंस बेसिक साइंसेस में देखे गए हैं, राइट। दिस इज एन एबरेशन हम कह सकते हैं, या हो सकता है यही ट्रेंड अब फॉलो हो, बट ये मेजर पोर्शन है, हमें कंप्लीट जरूर करना पड़ेगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक साइंसेस के कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे आने चाहिए। सोप्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिसीजेस पे पूछ लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बेसिक साइंसेस की नॉलेज हमें होनी चाहिए, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया है ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड अदरवाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे. इसमें भी आप देखिए 20% क्वेश्चंस ज्योग्राफी में से आए हैं. एंड फोर्थ है पॉलिटी. पॉलिटी का भी वेटेज ठीक ठाक होता है, राइट. इसके बाद हरियाणा, जीके और करंट. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको कभी भी वीक नहीं रखने हैं. इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जो अभी तक एचसीएस ने बहुत ज्यादा वेटेज इसको नहीं दी है. हर बार कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हरियाणा इकोनॉमी या ओवरऑल इकोनॉमी में से विटनेस किए गए हैं. सो ये जो है आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा पीछे रख सकते हैं. छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, कहीं से भी ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है. बट अभी के अनुसार अगर आपके पास कम टाइम में 70 दिन में कैसे पूरा करें, दिस इज द सीक्वेंस दैट यू कैन एक्चुअली फॉलो. ठीक है, दिखाती हूं मैं आपको अगले साल का भी. 2021 का देखिए, अगेन हिस्ट्री में से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं. सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में से पाए गए हैं. साइंस में से सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चंस हैव बीन विटनेस्ड, राइट. ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, राइट. इसके बाद हरियाणा, जीके और करंट मिला के भी काफी बड़ा पोर्शन क्रिएट करते हैं, राइट. इकोनॉमी हमेशा कम क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इकोनॉमी के आते हैं. जरूरी जरूर है एज आई सेड, ठीक है. बट सीक्वेंस जो आपने फॉलो करना है, हिस्ट्री, बेसिक साइंसेस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हरियाणा, करंट एंड जीके एंड देन इकोनॉमी, राइट. इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखे गए हैं, इसीलिए उसे यहाँ एनालिसिस में इंक्लूड भी नहीं किया गया है. हरियाणा में बेसिक साइंसेस पे, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइट. ये 2019 का एनालिसिस है. अगेन हिस्ट्री में से मैक्सिमम क्वेश्चंस, साइंस में से देन सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राइट, हरियाणा पार्ट एंड देन इकोनॉमी. ठीक है, सो ये आपके लिए ऑल एंड ऑल दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अचीव. इन एरियाज पे फोकस रखना है. अगले 70 दिन इतनी जबरदस्त तैयारी कीजिए कि ये एग्जाम तो आप क्लियर ही करें, राइट. खुद के लिए एक ऑप्शन बी क्रिएट होता है, खुद के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह एक्ट करता है. तो डरने की जरूरत नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए. आउटकम से लिंक्ड ना रहें, राइट. ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है. रिजल्ट कैन बी एनीथिंग बट यू हैव टू ट्राई फॉर इट, राइट. अब आपकी प्रेपरेशन में मदद करने के लिए हम भी आपके लिए कोर्स लेके आए हैं. सो आपको जस्ट सिद्धि पंजाब की वेबसाइट पे जाना है इस कोर्स के लिए. इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट होगी. कोर्सेज के सेक्शन में आप चले जाइए, राइट. यहाँ पे आप हरियाणा कोर्स सेक्शन में जाएंगे, यहाँ आपको कोर्स दिखेगा, राइट. इस पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट दिस ऑप्शन. ठीक है, यहाँ इस लिंक पे एनरोल नाउ पे क्लिक करके यू कैन गेट एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स. ये कोर्स आपको काफी हेल्प करेगा. शॉर्ट टिप्स, ट्रिक्स, निमोनिक्स, मैप्स, सारे मैनर्स में हम आपको डाटा याद करवाने की कोशिश करेंगे ताकि प्रीलिम्स में जो सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो हरियाणा में दिखे जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सके, राइट. ये आपका हमें सिर्फ दिन में 2 घंटे 3 घंटे चाहिए. अगर आप हमें डेडिकेटेडली फॉलो करते रहेंगे तो 11 फरवरी को आप रिजल्ट जरूर पाएंगे, राइट. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. अगर आप टॉपर्स के साथ, हरियाणा के या और टॉपर्स के साथ कन्वर्स करना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं, अगेन यू कैन मैसेज अस ऑन द गिवन नंबर. ठीक है, इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देखिए. That is all for today. Thank you so much for joining.